बोलो शंकर भगवान की जय। सावन के महीने में शिव पुराण की कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। अब मैं आपको शिव पुराण के 8वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। इसमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु के बारे में बताया गया। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और माने रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख को, दर्द को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिव जी ने कहा, तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर है तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिव जी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। अब देवताओं को उपदेश। शिव जी ने देवताओं को क्या उपदेश दिए? ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव की सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेवे हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई तब मैं विष्णु जी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग पूजा विधि बताई गई और उनसे कहा, जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहेंगे। और शंकर भगवान की जय। अब पुष्पों द्वारा शिव का पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का 1 प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का 1 प्रस्थ तथा 10 रंग का 1 पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोल कर काम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्त्र जल धारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या हेतु धृत चढ़ावे। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति उषा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्बा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिव जी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिव जी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तेल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो
चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। सर्व शांति के लिए जल धारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्यु जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप शेष होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय। अब कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वारा का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है और वारा की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वारा कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वारा कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड वृत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र और सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके तिच्छे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म, भौतिक सर्ग और वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार संग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी निगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझको ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।